सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि हारुकी और जो तोमा है वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो हारुकी है वो मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रहा है। और तोमा कहती है तुम इसे अच्छी तरह से कर सकते हो तो तुम वैसे करो, क्योंकि अगर हमने इसे स्कूल फेयर के स्टार्ट होने से पहले नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं क्या हो। फिर तोमा बोलती है हारुकी क्या तुमने गिव अप कर दिया। फिर तोमा कहती है कि अब और समय, लेकिन हारुकी कहता है बस एक और बार। तोमा कहती है पता नहीं और कितनी देर तक चलेगा, ये अक्टूबर का एंड चल रहा है और बस 2 से 3 हफ्ते ही बचे हैं हमारे स्कूल फेयर के लिए। हमें बताया जाता है कि लगभग आधी रात हो चुकी है और जो हारुकी की पार्टनर है वो है तोमा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म हो चुका है और सबके सब म्यूजिक रूम नंबर 2 में है। एपिसोड 4 साउंड ऑफ डेस्टिनी। फिर हारुकी सबको इंट्रोड्यूस करा रहा था तोमा से कि ये हमारी नई मेंबर है और वो कहता है कि सब इसके साथ अच्छे से रहना। फिर सातुना कहती है मेरे को तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी तोमा सेन। तोमा कहती है मैंने तो वैसे प्रॉमिस किया। फिर सातुना कहती है तुम मेरे को सातुना बुलाओ। फिर हारुकी कहता है चलो हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर तोमा कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, बस मैं और ओरिगासो क्या करेंगे और तुम लोग, हमें एक बैरिस्ट एंड ड्रमर भी चाहिए। फिर लिजुका कहता है मेरे दिमाग में एक है और वो कहता है जैसे कि तुम जानते हो मेरा कोई दोस्त नहीं है इस बैंड में, मेरे अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे तो अभी हाल ही में छोड़ के चले गए। लिजुका कहता है कि हाँ मेरे को लगता है ये हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं बल्कि एक लास्ट ऑप्शन है। फिर हारुकी कहता है कि मैं और तोमा बना लेंगे फिर बैक ट्रैक। तोमा कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो किताहारा यानी हारुकी, और हारुकी कहते हैं कि हम हमेशा तो बनाते हैं बैक ट्रैक। फिर तोमा कहती है कि तो अच्छा तो ये तुम्हें किसने सिखाया ये बैक ट्रैक बनाना। फिर तोमा बोलती है चीफ चलो जाओ तुम काम पे लग जाओ। फिर जो चीफ कहता है कि मैं ही बस अकेला बैक ट्रैक बनाऊंगा क्या। फिर वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हारुकी कहता है कि हमें कोई और भी चाहिए जो बैकग्राउंड का मतलब चीजें संभाले। फिर जो हमारा वो हारुकी है वो कहता है ओकासा क्या तुम हमारी मदद करोगी। फिर सातुना बोलती है तोमा सैन मैंने तुम्हें बोला है ना तुम मेरे को सातुना बुला सकते हो। तोमा बोलती है तुम्हें दूसरों पे अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना वक्त बर्बाद करोगे। फिर वो लोग हारुकी को भी भेज देते हैं अकेले प्रैक्टिस करने के लिए। फिर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हारुकी और तोमा साथ में घर जा रहे होते हैं। हारुकी पूछता है तुम्हें ओकासा की सिंगिंग कैसी लगी और तोमा कहती है बहुत अच्छी थी। फिर हारुकी बताता है कि वो सोलो कैरोका की क्वीन है और तोमा बताती है कि शायद तुम भूल गए हो तुम्हारे एग्जाम है 2 हफ्ते बाद और उसके लिए तुम जितनी भी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। हारुकी कहता है शायद मैं ही पागल था जो तुम्हें इंकरेज कर रहा था। फिर तोमा गुस्से से कहती है ठीक है मुझे भी नहीं पता कि कैसे मतलब मैं भी पास होंगी कि नहीं, मेरे को बस पियानो बजाना पसंद है और कुछ नहीं। तोमा बोलते हैं कि अब हमें एक दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, हमारे में बस टैलेंट की कमी है। हारुकी कहता है कि चलो व्हाइट फिल्म बजाएंगे एक साथ। फिर तोमा ट्रेन से बाहर निकल जाती है और कहती है अगर तुम कर सको तो। तोमा कहते हैं क्या तुम इसे अकेले कर दोगे और हारुकी कहता है मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है पर। फिर वो कहते हैं कि मैं तुमसे कल मिलूंगी, लेकिन हारुकी को जो है तोमा खींच लेती है क्योंकि गेट बंद होने वाला होता है और हारुकी को चोट लग सकती थी तो हारुकी को वो खींच लेती है तोमा पीछे अपनी तरफ। और कुछ नहीं बस थोड़ा रोमांटिक सीन हो जाता है तो तुम लोग देख सकते हो बस। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे हारुकी एंड तोमा है प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करने के बाद तोमा कहते चलो एक ब्रेक लेते हैं और फिर हारुकी कहता है तुम्हारा घर तो बहुत अमेजिंग है, जो कि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे रिच फैमिली के बच्चे हैं, तुम उनमें से एक हो जिनके पास खुद का म्यूजिक स्टूडियो है वो भी घर पे। मैं कहते हैं चलो प्रैक्टिस करने का वक्त हो गया है शायद। उसके बाद हारुकी उठता है एंड दोबारा प्रैक्टिस करने वो लोग लग जाते हैं। उसके बाद अगले दिन हो जाता है जहाँ पे हारुकी सो के उठ जाता है एंड उसके बाद देखता है कि मैं तो सो गया था। फिर वहाँ पे जो तोमा होती है वो नहा रही होती है। उसके बाद जो हमारा हारुकी है वो भी ऊपर आता है, वहाँ पे तोमा नहा रही होती है एंड वो एकदम से बाहर निकलती है एंड वो फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं एंड उसके बाद एकदम से तोमा बिल्कुल अंदर की तरफ भागती है। एकदम से वो कमरे के अंदर दोबारा मतलब बाथरूम के अंदर दोबारा चली जाती है एंड उसके बाद वो कहते हैं तुम पीछे तो मुड़ो पहले बेवकूफ, क्योंकि पूछते क्या तुम ठीक तो हो ना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मतलब वो सबके सब स्कूल में होते हैं। सातुना कहते हैं तुम लोग पूरी रात भर प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि तोमा जो है वो अभी भी सो रही है क्लास में। सातुना कहती है वैसे भी मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है एंड सातुना जो है वो हारुकी के सर पे हाथ रखती है एंड उसको मतलब थोड़ा देख रही होती है कि क्या है क्या नहीं। वो कह रही होती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो किताहारा। फिर लिजुकी बोलता है कि बस यही है एक पुराना मेंबर हमारी बैंड। फिर लू कहती है कि सातुना इस बार ज्यादा मजा आएगा स्कूल के फेयर में, मैं पक्का श्योर हूँ। बस सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो वो दोनों है तोमा और सातुना वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड फिर वो लोग एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। सातुना कहते हैं कि जो हमारा किताहारा यानी कि हारुकी है वो भी टायर्ड लगता है, थका हुआ, और सातुना ये भी कहती है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तोमा बोलती है मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक वो सीख नहीं जाता ये, और सातुना कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपने स्टूडेंट से प्यार करती हो। और वो बताते हैं कि जो किताहारा है वो पहले घर में जा चुका है, वहाँ पे अकेले प्रैक्टिस कर रहा है और उम्मीद है हम तीनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर तोमा जो है वो किताहारा को उठाती है जो कि उसके घर पे होता है। तोमा जो है वो हारुकी के लिए कुछ लाती है पीने के लिए ताकि वो फ्रेश हो जाए। उसके बाद कहता है चलो मैं थोड़ा फ्रेश होकर आ जाता हूँ। उसके बाद वहाँ से फिर हमारा हारुकी वहाँ से चले जाता है एंड जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं हारुकी यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते रुका है। अगले दिन जो है हमारे जो बाकी के मेंबर्स भी है वो भी आ जाते हैं तोमा के घर एंड वो लोग कह रहे होते हैं कि तोमा के फैमिली तो रिच है, इतना बड़ा घर है। उसके बाद हारुकी जो है वो सीधे सीधे उसके मतलब डोर को खोलने जा रहा होता है, लेकिन लिजुकी कहता है तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या, ऐसे थोड़ी जाते हैं, पहले बेल बजाओ। उसके बाद फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। वो देख के दंग रह जाते हैं कि भाई मतलब
पूरा का पूरा अपना खुद का स्टूडियो है। उन्हें A to Z मतलब म्यूजिक से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। साथुना बोलते क्या ये तुम्हारा पियानो रूम है? फिर तोमा बोलती है जो यहाँ पे पहले बंदा रहता था उसने बनाया था, मेरे को इसके बारे में मतलब इतना डिटेल से नहीं पता है। फिर हारुकी बोलता है ताकिया मेरी मदद कर। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि ल्यूजुका काई ताकिया नाम है, इसका पूरा नाम है ताकिया ल्यूजुका। साथुना कहती है मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ स्कूल फेयर के लिए। फिर साथुना हारुकी का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि तुमने कर दिखाया हारुकी, ये रूल्स के वैसे अगेंस्ट है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो। साथुना कहती है कि तोमा सेंस सही थी, यानी तोमा सही थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब वो मतलब प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। फाइनली बिना किसी मिस्टेक के हारुकी बजा लेता है पूरा का पूरा सॉन्ग एंड फिर वो सब कहते हैं तुमने कर दिखाया हारुकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मैं बता रहा हूँ भाई साथुना को ना हारुकी से प्यार हो गया कसम से, मतलब बार बार हाथ पकड़ ले रही है बंदी। लोग हारुकी को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते कि बहुत अच्छा था हारुकी। हारुकी कहता है कि 10 घंटे की प्रैक्टिस एक दिन में रंग लाई, और वो कहता है कि तुमने भी अच्छा काम किया बैक ट्रैक पे। फिर तोमा कहती है कि अब हमें अगले सॉन्ग पे काम करना चाहिए। तोमा कहती है कि हमें बजाना चाहिए। यहाँ पे दो बंदों के बीच में मतलब दो के बीच में पेयर में बात चल रही होती है, जो कि होते हैं एक लिजुकी और किताहारा, और एक होते हैं तोमा और हमारी साथुना। जहाँ पे लिजुकी जो है वो तारीफ कर रहा होता है तोमा की, से शायद लगता है कि तोमा उसे पसंद आ गई है। जहाँ पे जो दूसरी वाली जो वो दोनों बात कर रहे होते हैं तोमा और साथुना, वो कह रहे होते हैं कि हमें बजाना चाहिए, बस इसी पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एंड उसके बाद में फिर उनमें से एक बताता है कि हमें यूकी मोरिकावा का एक सॉन्ग बजाना चाहिए फर्स्ट वाला। साथुना कहते हैं मैं उसका हर एक गाना गा सकती हूँ। वो लोग वही डिसाइड कर रहे होते कि आखिर किसका गाना बजाया जाए अगला। फिर साथुना कहते हैं कि तो हमारा पहला सॉन्ग होगा व्हाइट एल्बम। मेरे को ये गाना तब से पसंद है जब मैं म्यूजिक फेस्टिवल में पहली बार जीती थी। उसके बाद हमें लैपटॉप पे वो रिकॉर्डिंग सी दिखाई जाती है, लेकिन वो उसमें कुछ खास है नहीं, तो तुम रहने दो, मत ही देखो मेरे ख्याल से। फिर हमें रीना ओगिगाता के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत फेमस सॉन्गकारी होती है, वो एक बिग स्टार बन चुकी है। एंड जब साथुना अभी भी उसकी फैन है, कह रही होती है कि सच में बहुत कूल है। कह रहा होता है ऐसे किलर सॉन्ग गिटार पे बहुत कूल लगेगा, और वहीं पे हमारी तोमा हंस रही होती है पीछे ही, उससे रोका नहीं जा रही होती है वो हंसी। साथुना कहती है कि मेरे को पता है ये सॉन्ग जो है ये हारुकी एक हफ्ते में सीख जाएगा। हारुकी कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद तोमा कहते हैं मेरे को यकीन है तुम कर लोगे। उसके बाद जो तोमा है वो हंसने लग जाती है बहुत जोर जोर से। उसके बाद लिजुकी जो है वो घर जा रहा होता है, एंड जाते समय वो कहता है कि बस पिछले एक वीक का डेटा है। तोमा उसे धमकी देती है। उसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो एक मजाक था। लिजुका कहता है अगले हफ्ते मिलेंगे। फिर जाने से पहले एक बार लिजुकी जो है वो तोमा को एक बुक देता है, कहता है कि इसे पढ़ना। तोमा पूछे क्या एक मजाक है, तो वो कहता है नहीं, अगर तुमने इसे पढ़ा तो तुम्हारे जो रियल सपने हैं वो सच हो जा सकते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो तोमा है वो जो हमारे हारुकी है उसे वो सिखा रही है, और तोमा कहती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम करना चाहो, और बताती कि उसने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यहीं पे सीखे हैं। उसके बाद वो हारुकी को गिटार देते हो, कहते हैं कि अब तुम बजाओ, ये मेरे पास एक पूरा हफ्ता पड़ा है। और तोमा कहती है कि तुम अब से 17 घंटे काम करो, मतलब प्रैक्टिस। वो कहती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए। उसके बाद हारुकी कहता है तुम सच में कमाल की हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साथुना अभी नहा के बाहर आई है, एंड देखते है कि उसका ब्रश कहाँ है, और वहीं पे वो किसी और का भी ब्रश देखती है, एंड उसके बाद वो चौंक जाती है।